हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 8B आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा शो दैट 30, 40, 45, 60 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बेटा प्रोपोर्शन का थोड़ा सा मतलब समझ लो। साइड में मैं थोड़ा सा प्रोपोर्शन का आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन तो बहुत हलवा हैं, आसान ही है, हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे होगा प्रोपोर्शन। जैसे अगर कोई चार, मान लो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ, उसकी तरफ पे मैं कोई से चार अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ। जैसे ए लिख दिया आपको, बी लिख दिया, सी लिख दिया और डी लिख दिया। अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए अपॉन बी जो होगा ये इक्वल होगा सी अपॉन डी के। ठीक है, मैं इस तरीके से इसको कह सकता हूँ। अच्छा, ए अपॉन बी अगर इक्वल होगा सी अपॉन डी के तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होगा। तो ए जाके डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी जाके सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही तो होगा ना, ए बी सी डी। इसको लिखने का तरीका क्या होता है जरा देख लो। ए इज टू बी लिखते हैं, उसके बाद आपका डबल ये लगता है कोलन, उसके बाद आपको ये लिख देते हैं, सी इज टू डी लिख देते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी इस तरीके से चीज़ें लिखी है यानी वो प्रोपोर्शन में है, यानी ए अपॉन बी का रेशियो सी अपॉन डी के बराबर होगा। और अगर ऐसा होगा तो आप ए को डायरेक्ट डी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए को डी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बी को सी से। अगर ये सब तामझाम नहीं करना चाहते तो क्या करोगे, डायरेक्ट ए को डी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे। अगर ए को डी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको आप लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, और अगर बी को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको आप लिखते हो प्रोडक्ट ऑफ मीन। समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए अब इसको करते हैं, आपका आसानी से सारी चीजें होती जाएंगी। देखो सोल्यूशन, देखो कह रहा है, चेक कर रहा है कि चेक करो क्या ये सब प्रोपोर्शन में है। तो आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, शो करना है कि ये प्रोपोर्शन में है, यानी प्रोपोर्शन में है, बस आपको दिखाना है। ठीक है, तो आप क्या पहले क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, 30 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक्सट्रीम मतलब जो बाद बाद वाले हैं, इधर ये सबसे पहले है, इधर सबसे लास्ट है। तो 30 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा, 3 6 18, साथ में डबल जीरो। उसके बाद निकालोगे आप प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 40 को 45 से, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 180। एक जीरो लगा है तो जीरो लगा देंगे, 4 में एक जीरो लगा था ना, जीरो लगा दिया। क्लियर है अच्छे से? प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर है यहाँ पे, तो आप लिखोगे हेंस इट इज इन प्रपोर्शन। क्लियर है? इसके बाद देखो सोल्यूशन, देखो क्या लिखा है, 36, 49, 6 और 7 आर नॉट इन प्रपोर्शन। नॉट इन प्रपोर्शन दिखाना है, तो चलिए दिखा देंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन यहाँ पे बराबर नहीं होगा, तभी तो प्रपोर्शन में नहीं होगा। चलो, तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 36 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे, 7 6 42, 42 के 2 कैरी लग जाएगा 4, 7 3 21 और प्लस 4 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 25, यानी 252 आएगा। उसके बाद आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, लिखोगे यही तो लिखोगे ना। प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना हो जाएगा, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 9 54, 54 के 4 कैरी लगा 5, 6 4 24 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर है क्या, दोनों नहीं है, तो आप लिखोगे हेंस इट इज नॉट इन प्रपोर्शन, इट इज नॉट इन प्रपोर्शन।
क्लियर है अच्छे से। चलो इसके बाद देखना क्या लिखा है थर्ड वाला, देखिए कह रहा है इफ 2:9 इज इक्वल टू x:27 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देख लेंगे बेटा, बहुत आसान है सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से करता हूं, ठीक है। आप इसको लिखोगे 2/9 इज इक्वल टू x/27, ठीक है। 27 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू 27 इज इक्वल टू x। 9 1 जा 9 3 जा 27, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6/1 है। अपॉन में चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात सेम होती है, ठीक है। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर है ना अच्छे से, ओके। सेम तरीके से इसको भी कर लेंगे, देखिए कैसे होगा सोल्यूशन। सारे क्वेश्चन आसान है बेटा, इसको कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। हो जाएगा 8/x इज इक्वल टू 16/35। अब यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे जो आपका x है ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में होना चाहिए क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ना कि 1/x की। तो इसको हम उधर भेजेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 35 को भी इधर भेज देंगे। देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा 8/16 इंटू 35 इज इक्वल टू x। समझ में आया? x को 16 की जगह पे भेजा, 16 को x की जगह पे ले आए और 35 को इधर भेज दिया। अब समझ में आ गया ना। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। आंसर कितना आएगा x की वैल्यू? x की वैल्यू कितनी आएगी? 35 1 जा 35 अपॉन में 2। चाहे आप इसको एज इट इज लिखा रहने दो, ठीक है ना, और चाहे इसको क्या कर दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 35 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा यहाँ पे देखो साइड में, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1 बचेगा, बचेगा 5, 15 हो गया, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ जाएगा, उसके बाद 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आंसर कितना आया? 17.5 आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखो ये भी बहुत आसान है, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है। सोल्यूशन देखो इसका, सारे क्वेश्चन आसान है बेटा। हो जाएगा x/35 इज इक्वल टू 48/60। 35 को उधर भेज देंगे, हो जाएगा x इज इक्वल टू 48/60 इंटू 35। 12 की टेबल आती है ना, देखो ऐसे तो आप इसको 5 से भी रिड्यूस कर सकते हो 60 और 35 को, लेकिन बड़ी टेबल आने का फायदा होता है, देखो कैसे, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, 5 7 जा 28। देखो आसानी से हो गया ना। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आएगी। अपॉन में 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बात सेम होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर। फोर्थ प्रोपोर्शनल तो बहुत आसान है, ठीक है, इसको डायरेक्ट क्या लिख दो। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे लिखेंगे, 8:36 लिखेंगे, फिर यहाँ पे डबल कोलन लगाएंगे, फिर 6:x लिख देंगे, बस यही है। यानी 6 के बाद क्या होगा, फोर्थ कोई सा ऐसा नंबर लिखो जो बाद में प्रोपोर्शन में आ जाए, तो ऐसे लिखेंगे। इसको सॉल्व करना आता ही है आपको, ठीक है। हो जाएगा 8/36 इज इक्वल टू 6/x। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, नाम की हमें 1/x की वैल्यू, तो x को इधर भेजेंगे, 8 की जगह पे 8 को x की जगह पे ले आएंगे, 36 को इधर भेज देंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/8। 8 इधर आएगा ना x की जगह पे, और इंटू 36 इधर चला जाएगा। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 2 की टेबल तो सभी को आती होगी, 2 3 जा 2 4 जा। 4 की टेबल आती है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। और x ही क्या है इस क्वेश्चन में, आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके। चलिए इसके बाद अपना समझिएगा बेटा, ठीक है ना। चल यहां देखो, ये हो जाएगा 5:7, फिर डबल कोलन, फिर हो जाएगा 30:x। इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 5/7 इज इक्वल टू 30/x। देखो x को 5 की जगह भेजेंगे, 5 को x की जगह ले आएंगे, 7 को इधर भेज देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30/5 इंटू 7, ठीक है ना। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। क्लियर है?
वैसे इसको भी कर लेंगे, हो जाएगा 2.8:12, सॉरी 14, फिर डबल कोलन, फिर 3.5:x, फिर जाएगा 2.8/14 इज इक्वल टू 3.5/x। x को 2.8 की जगह पे भेजेंगे, 2.8 को x की जगह पे ले आएंगे, 14 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 3.5/2.8 इंटू 14। अब देखो 3.5 में भी पॉइंट के बाद एक गिनती है, 2.8 में भी पॉइंट के बाद एक गिनती है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको आप सही से लिख लो, हो जाएगा 35/28 इंटू 14। 14 की टेबल आती है, बड़ी टेबल आने का फ़ायदा देखो, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। आंसर कितना आया? 35/2। इसी वीडियो में 35/2 का हमने आंसर निकाला था। आंसर वहाँ पे कितना आया था? 17.5 आया था। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा x की वैल्यू? 17.5। क्लियर है? 1 मिनट बेटा। हाँ, ठीक है। मैंने कोई गलत आंसर देख लिया था। ठीक है, मैं आंसर मैच करता हुआ चलता हूँ। ठीक है, सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसके बाद देखते हैं 7th वाला। ओके, देखो 7th वाला क्या है? 36, 54x आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन का मतलब देख लो पहले, उसके बाद तो कर ही लोगे। सोल्यूशन देखो इसका, जैसे 36, 54x लिखा है ना, तो कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि 36:54, फिर डबल कोलन, ठीक है ना, उसके बाद डबल कोलन लगेगा, फिर जाएगा 54:x। ये मतलब है कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन का, यानी जो बीच वाला नंबर है वो 2 बार आएगा बस। कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं, समझ लो इतना सा। ठीक है ना बेटा, कर लेते हैं। चलिए इसके बाद तो आप कर ही लोगे। 36/54 इज इक्वल टू 54/x। x को 36 की जगह पे भेजेंगे, 36 को x की जगह पे ले आएंगे, 54 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 54/36 इंटू 54। 6 की टेबल आती है, 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 81 आ गई। वही सेम चीज़ इसमें भी करनी है, चलिए कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में निकालना है, ठीक है ना। देखो समझना बेटा, ये जाएगा 27:36, डबल कोलन 36:x। ये जाएगा 27/36 इज इक्वल टू 36/x। x को इधर भेजोगे, 27 इधर ले आओगे, 36 उधर कर दोगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36/27 इंटू 36। 9 की टेबल आती है, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। 3 की टेबल आती है, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ देखो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। आंसर कितना आएगा? 12 इंटू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 इंटू 4 करोगे, आंसर कितना आएगा? 48 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बता दो। ओके, तो इसमें देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है ये भी देख लो। जैसे 8 और 12 को आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। अभी तक हमें दो चीजें पढ़ चुकी हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन वो तो बहुत आसान था, आखिरी में एक्स लगा देते थे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बीच वाले को 2 बार रिपीट करते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है थर्ड प्रोपोर्शन, इसमें जो सेकंड वाला है इसको 2 बार रिपीट करके आखिरी में एक्स लिखेंगे, ठीक है। 8:12, फिर डबल कोलन, इसके बाद 12:x। इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हो जाएगा 8/12 इज इक्वल टू 12/x। x की वैल्यू तो निकाल लोगे, x को 8 की जगह पे भेजोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 8 को x की जगह पे ले आओगे, 12 को इधर भेज दोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/8 इंटू 12। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। ठीक है, तो इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आ गया? 18 आ गया। तो इसको भी लिख लोगे 12:18
डबल कोलन, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 18:x। अब इसको लिख लो 12/18 इज इक्वल टू 18/x। x को 12 की जगह, 12 को x की जगह, 18 को इधर, तो जाएगा 18/12 इंटू 18। 6 की टेबल आती है ना, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 आ जाएगी। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके। थर्ड वाला देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे होगा, ये जाएगा 4.5:6 डबल कोलन, ये जाएगा 6:x। ठीक है, कर लीजिए। 4.5/6 इज इक्वल टू 6/x। x को इधर भेजेंगे, 4.5 को x की जगह पे ले आएंगे, 6 को इधर भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/4.5 इंटू 6। अब देखो पॉइंट के बाद एक गिनती है ना 4.5 में, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा। इसको फिर से लिख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/45 इंटू 60। 15 की टेबल आती है, आनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ बड़ी टेबल आएगी तो आपकी चीज़ें आसान होगी। 15 4 ज़ा 60, 15 3 ज़ा 45, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा? x की वैल्यू 8 आ जाएगी। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बता दो। ओके चलो, इसके बाद देखना बेटा, आसानी के साथ सारी चीज़ें होंगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 एंड x इज 28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना नहीं है, यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 28, तो आपको x की वैल्यू निकालनी, निकाल लेंगे बेटा, ये तो और आसान है। देखो कैसे होगा सॉल्यूशन इसका। ठीक है बेटा, समझना अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये हो जाएगा आपका 7:x, ठीक है ना, फिर डबल कोलन, फिर जाएगा x:28। समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। यहाँ पे जो थर्ड प्रोपोर्शनल था, यानी जो लास्ट वाला नंबर हम मिसिंग करके निकालते थे, वहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, हमको यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो हमने लिख लिया। प्रीवियस वाले में क्या होता था? 28 गायब होता था, यहाँ पे गायब नहीं है, यही तो चीज़ होती थी ना। चलिए कर लेते हैं, हो जाएगा 7/x इज इक्वल टू x/28। 28 जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा, x जाके x से मल्टीप्लाई होगा। जब x और x मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा x की पावर 2। 2 जाके 7 से जाके 28 मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, इसको देखना, आपने अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, 28 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में कर लो, 7 8 56, 56 के 6 कैरी लगा 5, 7 2 14 और प्लस 5 हो जाएगा 19। आंसर कितना आएगा? 196 इज इक्वल टू x की पावर 2। x की पावर 2 यहाँ से हटेगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, x की पावर 2 इधर से हटेगी, यहाँ पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट का मतलब ये होता है बेटा, अच्छा, इस अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर जो है आपकी वो कितनी है? वो 1/2 है। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x की पावर कितनी है? 196। x इज इक्वल टू कितना है? 196 की पावर 1/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, समझ में आया ना? एक्सपोनेंट पढ़ के आया ना मुझसे पीछे, एक्सपोनेंट वाला ही तो कॉन्सेप्ट है ये, और क्या है? एक्सपोनेंट वाला ही तो कॉन्सेप्ट है ना। 196 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है, 14 का। अगर आपको 1 से लेके 25 तक या 1 से लेके 30 तक सब नंबर के स्क्वायर याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। जैसे अगर 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 196। तो इसको आप लिख सकते हो एक तरीके से, आगे बता रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हो 14 की पावर 2, और ऑलरेडी बाहर पावर कितनी है? 1/2 है, तो इंटू 1/2 कर दोगे, तो 2 से रिड्यूस हो गया, आंसर कितना बचा? x की वैल्यू 14 आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ठीक है, बताने की। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, उसका भी कुछ इलाज ढूंढेंगे। ठीक है ना, चलो।
यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम। अब देखो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल कहा है, पहले आया था फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, फिर क्या आया था, फोर्थ प्रोपोर्शनल आया था, फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आया था, इससे पहले थर्ड प्रोपोर्शनल आया था, ये देखो, और अब आ गया मीन प्रोपोर्शनल। बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन। सबको बस दिमाग में बसा के रखना, भूलना नहीं किसी को, ठीक है। इसको लिखोगे 6:x डबल कोलन, फिर हो जाएगा x:24। इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। उसके बाद तो कर ही लोगे, हो जाएगा 6/x इज इक्वल टू x/24। 24 जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 144। x जाके x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x²। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा 144 पे, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, 144 होता है 12 का स्क्वायर, यानी अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा, ठीक है। अंडर रूट लगा है तो यानी x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अंडर रूट के अंदर जो भी गिनती होती है आपको उसको इस तरीके से ढूंढना है कि दो नंबर के को आपस में मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर आ जाए। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, इस वजह से 12 आंसर आ गया। समझ में आया ना। वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, देखो 3:x हो जाएगा, फिर डबल कोलन, फिर हो जाएगा x:27, तो हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू x/27। 27 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 81। x जाके x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x², तो x² की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 81 आ गई, ठीक है ना। स्क्वायर हटेगा यहाँ से, अंडर रूट लग जाएगा, इसी स्टेप में लगा दो, क्या मतलब है एक स्टेप और लिखने का। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, तो x की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। क्लियर है, समझ में आया थोड़ा बहुत भी। चलो इसके बाद देखना, यहाँ भी वही चीज़ 0.4:x डबल कोलन, फिर x:0.9, तो 0.4/x किया इज इक्वल टू x/0.9 किया। 0.4 और 0.9 जाके आपस में मल्टीप्लाई हो गया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा x², उधर से स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट लग जाएगा। 0.4 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0.36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट में, 0.36, ठीक है ना। देख ली, नहीं समझ में आया तो पूछ लो कैसे किया है। 4 को 9 से डायरेक्ट किया, 36 आया, पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, टोटल हो गई पॉइंट के बाद दो गिनती, तो पीछे से पॉइंट के बाद दो गिनती के बाद पॉइंट लगा दिया पीछे से, तो 0.36 रहेगा। देखने में खराब लग रहा है तो आगे एक जीरो आपने और लगा दिया। अब समझ में आया, अब तो आ गया ना अच्छे से। अच्छा, पॉइंट रहेंगे नीचे, 2 जीरो बढ़ा देंगे 1 लगा के। ये सारी चीज़ें डेसिमल चैप्टर में पढ़ा के आया हूँ, इसी वजह से कह रहा हूँ। बुक में जो सारे चैप्टर दिए हैं वो एक सीक्वेंस वाइज दिए हैं, अगर उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो फंसोगे नहीं बुक में किसी में भी, ठीक है ना। अब देखो ये 36 है, ये क्या है बेटा, 100 है। 36 होता है 6 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर। 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। अब जो अंडर रूट है ये सिर्फ 36 पे नहीं रहेगा, ये पूरे पे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ गई, मैंने बताया 36 होता है 6 का तो 6 लिख दिया, 100 होता है 10 का तो 10 लिख दिया। 6/10, नीचे एक जीरो है, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0.6 आएगी, पीछे से एक गिनती के बाद। 0.6 देखने में खराब लग रहा है तो जीरो भी लगा देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 आ गई। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलिए देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट नंबर, समझना बेटा, कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स टू ऑर्डर द गेट द नंबर्स विच आर इन प्रोपोर्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है इन सारे क्वेश्चन में कौन कौन से नंबर ऐड किए जाएं कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में आ जाए। तो बहुत आसान क्वेश्चन, देख लो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब लिखोगे लेट द नंबर बी x। नंबर को आपने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया, यानी आप 5 में x ऐड करोगे वो फिर प्रोपोर्शन में होगा 9 के, 9 + x इज इक्वल टू 7 + x अपॉन में 12 + x। समझ में आया कि नहीं। अगर ये स्टेप नहीं समझ में आया तो इसके पहले भी एक स्टेप लिखोगे, ब्रैकेट में चाहो लिख लो, 5 + x ये इस 2 में होगा,
9 प्लस एक्स के, फिर डबल कोलन लगाएंगे, फिर हो जाएगा 7 प्लस एक्स, ठीक है, फिर इस 2 लगा देंगे, फिर हो जाएगा 12 प्लस एक्स। अब समझ में आया? अरे यही चारों नंबर तो है, बस सबके साथ प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लगा दिया, और जो तरीका है वो तरीके से लिख दिया, उसके बाद इस तरीके को इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद भी जानते हो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इसको इधर से कर देंगे, हो जाएगा 7 प्लस एक्स, ये होगा आपका 9 प्लस एक्स। चलिए करते हैं, 5 को 12 से किया तो आ गया 60, 5 को x से किया मल्टीप्लाई तो हो गया 5x, x को 12 से किया तो हो गया 12x, x को x से किया तो हो गया x की पावर 2, ठीक है। 7 को 9 से किया तो हो गया 63, साथ में, अच्छा साथ में कुछ नहीं, 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 7x, x को 9 से किया तो हो गया 9x, x को x से कर दिया तो हो गया x की पावर 2, हो गया 60, 5x 12x मिलके हो गया 17x प्लस x की पावर 2, ये हो गया 63, 9x 7x ये हो गया 16x, फिर प्लस हो गया x की पावर 2। क्लियर? अब देखो एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ में आया कि कैंसिल आउट कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। चाहे तो ये वाले एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, जब इसको इधर भेजोगे तो ये यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन उधर भेजने की जरूरत ही क्या है? आप तो समझ गए हो ना कि इधर भेजने के बाद ये माइनस हो जाएगा ये वाला, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डायरेक्ट करो, ठीक है। अब देखो 16x को इधर भेजेंगे, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कैंसिल आउट होता हो तो कर देते हैं, ठीक है, कुछ बचेगा 16x, 60 को इधर भेजेंगे तो 63 माइनस 60, यहाँ पे प्लस 60 है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर आएगा माइनस 60 हो जाएगा। 17x में से 16x माइनस करेंगे 16x तो x बचेगा, 63 में से 60 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। क्लियर है? चलो 13 वाला देखो, समझना। देखो कह रहा व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 10, 12, 19, 24 टू गेट द नंबर्स विच आर इन प्रोपोर्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो वही सेम वाले पिछले वाले की तरह है, ठीक है ना, समझना बेटा इसको, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब लिखोगे लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को आपने x मान लिया, फिर आप एक वो लिख दोगे कि 12 माइनस एक्स इज टू, सॉरी 10 माइनस एक्स इज टू 12 माइनस एक्स, फिर डबल कोलन, फिर 19 माइनस एक्स। इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है ना। ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स, फिर इसको उस तरीके से लिख दो 10 माइनस एक्स अपॉन में 12 माइनस एक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, फिर हो जाएगा 19 माइनस एक्स आएगा, फिर 24 माइनस एक्स। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस एक्स से, फिर हो जाएगा 19 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 12 माइनस एक्स से। 10 को 24 से करेंगे तो आएगा 240, 10 को माइनस एक्स से करेंगे तो आएगा माइनस 10x, माइनस एक्स को 24 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 24x, माइनस एक्स को माइनस एक्स से करेंगे तो आएगा प्लस एक्स की पावर 2। ये सारी चीज़ें प्रीवियस चैप्टर में भी, उससे प्रीवियस में भी सब में बता के आया हूँ, डी अलजेब्रा में पढ़ा होगा तो मदद मिलेगी, वरना थोड़ा सा आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। देख लो नहीं समझ में आता तो एक्स के आगे माइनस है, एक्स के आगे माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है। 10 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 10 के आगे भी प्लस है बाय डिफ़ॉल्ट, 24 के आगे भी कोई साइन नहीं लगा तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है, प्लस 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 ही रहेगा। 10 को 24 से मल्टीप्लाई किया 240 आ गया। 10 प्लस में है, x माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। x माइनस में है, 24 प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, x को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से किया है। 19 को 12 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ठीक है, 218 आएगा, 218। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। 19 को 10 से करोगे तो आएगा 190,
फिर 19 को 2 से कर दो, आएगा 38, 190 38 को प्लस कर दो 218 आएगा, ठीक है। 19 को -6 से करेंगे तो आएगा -19x, फिर -6 को 12 से करेंगे तो आएगा -12x, फिर -x को -6 से करेंगे तो आ जाएगा +x⁻²। दोनों कैंसिल आउट हो गया, आ जाएगा 240 माइनस, ये आ जाएगा 34x इज इक्वल टू, आ जाएगा 218, कितना आएगा -31x, ठीक है। इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, हो जाएगा 240 माइनस 218, हो जाएगा -31x, ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा +34x, माइनस प्लस माइनस, 34 में से 31 जाएगा, माइनस प्लस माइनस, अच्छा ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये सब तो पता है ना, प्रीवियस चैप्टर में सारी चीज़ें बता के आया हूँ। माइनस प्लस माइनस, 34 में यहाँ पे कर लो चाहो तो, 34 में 31 माइनस करेंगे, बचेगा 3 और साथ में x। अब सीधा करके लिख दे रहा हूँ, x वाला टर्म आमतौर पे लेफ्ट हैंड साइड ही होना चाहिए, लेकिन हमने राइट हैंड साइड लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको इधर लिख देंगे, इज इक्वल टू, साइन चेंज नहीं होगा, शिफ्ट नहीं किया है, बस बदल के लिख दिया है। 240 में 218 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा आपका 22 आएगा क्या? हाँ, मेरे ख्याल से 22 ही आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखेंगे इसको। स्टूडेंट, आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक हियर, वेट फॉर अ सेकेंड, एक मिनट बेटा। 19 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 218 आएगा? 228 आएगा, ठीक है। देखो सिली मिस्टेक मत करना, वरना देखो गलत हो जाता है, मेरा भी गलत हुआ है। 228 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो छोटी सी मिस्टेक थी। 240 में 228 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12, ठीक है, ना कि 22। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12/3, 3 1 जा 3 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/1, यानी कि 4। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट लिख लो इसमें। इंपॉर्टेंट क्यों है जरा देखो, सोल्यूशन इसका आसान तो बहुत है, ऐसा मत समझना कि बहुत कठिन है। कह रहा है कि स्केल है मैप की, उसका रेशियो है 1:1, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1:50 लाख का क्या है इसका रेशियो दिया है। इसका मतलब भी समझ लो, यानी जो मैप पे 1 सेंटीमीटर दिखाएगा ना, वो असलियत में कितना होगा? वो 50 लाख सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हो? देखो फिर से, मैप पे इस रेशियो का मतलब समझो, यानी जो मैप पे आपका 1 मार्किंग रहेगी, यानी 1 सेंटीमीटर की मार्किंग रहेगी। मैप आपका बहुत छोटा सा होता है, तो इसमें जो डिस्टेंस होता है वो सेंटीमीटर में नापा जाता है। ऐसे तो मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से उस मैप में जो डिस्टेंस नापी जा रही है वो सेंटीमीटर पे नापी जा रही है, और उसका स्केल कितना दिया है? 1:50 लाख। इसका मतलब क्या है? 1 10 100 1000 1000 लाख 10 लाख। इसका मतलब यही है कि बेटा कि आपका अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर कोई जगह दूरी पर है, तो वो असलियत में कितनी होगी? असलियत में वो दूरी पर होगी 50 लाख सेंटीमीटर के, ठीक है। इसका मतलब ये है, यानी 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो असलियत में कितनी है? 50 लाख सेंटीमीटर पे। ये इसका फर्क है, ठीक है। इस सेंटीमीटर को आप कोई बड़ी यूनिट में भी ले जा सकते हो। जैसे देखो कैसे, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, किलोमीटर में करना है तो जो 100 से डिवाइड करने के बाद नंबर आएगा उसको अगेन 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी चीज़ें कितने में आ जाएंगी? किलोमीटर में आ जाएंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलो कर लेते हैं यहीं पे। ये किस में है आपका? ये है सेंटीमीटर में, मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ किलोमीटर में। देखो कैसे करोगे, घबराने वाली बात नहीं है, देखो कैसे करोगे। अगर आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, अब ये किस में आएगा? सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करो, किस में आता है? मीटर में आएगा। अगर आप इसको अगेन 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलोमीटर में चला जाएगा, क्योंकि अब जो ये चीज़ लिखी है, अभी हमने 0 से 0 काटा उटा नहीं है, लेकिन अभी जो ये चीज़ लिखी है ये मीटर के हिसाब से लिखी है। और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड और कर दो,
अब जो ये सब डिवीजन होने के बाद आएगा, ये चीज़ें आएगी किलोमीटर में। ठीक है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 3 0 से 3 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर कितना आया? 50 किलोमीटर। अब समझो थोड़ा सा, यानी जो मैप पे 1 सेंटीमीटर जगह दूर थी वो असलियत में कितनी दूरी पर है? 50 किलोमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दो। अगला पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स? अब कह रहा है 2 टाउन है, उनके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी अगर वो मैप पर 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। 1 सेंटीमीटर दूरी पर है अगर कोई जगह, तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर दूरी पे होगा तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 को 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आएगा? 200 आएगा, 200 किलोमीटर। समझ में आया ना बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एट अ सर्टेन टाइम अ ट्री 6 मीटर हाई कॉस्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 8 मीटर्स। एट द सेम टाइम अ पोल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 20 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। देखो वैसे सोल्यूशन, यहां पर 2 केस दिए हैं, केस 1, केस 2। एक केस में इसने ट्री का इस्तेमाल किया है और एक केस में इसने किसका इस्तेमाल किया? पोल का। पोल का मतलब कोई लंबा सा रॉड या लंबा सा डंडा। ट्री मतलब तो जानते हो पेड़। ठीक है, देखो अगर ट्री की लंबाई 6 मीटर थी तो उसकी परछाई, शैडो का मतलब परछाई, उसकी परछाई कितनी पड़ रही थी? 8 मीटर की हो रही थी। अगर कोई ट्री 6 मीटर का है तो उसकी परछाई कितने मीटर की बन रही थी? 8 मीटर की। परछाई कब बनती है? जब पीछे सूरज आ जाए, तभी तो बनती है ना। सूरज आ जाए, कोई लाइट आ जाए, स्ट्रीट लाइट आ जाए, वगैरह वगैरह। वहीं अगर कोई पोल की शैडो अगर 20 मीटर बन रही है तो पोल की लेंथ बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सीधे सीधा प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो कैसे। पहले आप लिखोगे ट्रीज लेंथ अपॉन में ट्रीज शैडो लेंथ। ठीक है, ये इक्वल टू होगा पोल्स लेंथ के, पोल की जितनी लेंथ होगी अपॉन में लिखो पोल्स शैडो लेंथ। ठीक है, देखो ट्री की लेंथ कितनी है, बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा। बस प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? लेंथ के सामने लेंथ, शैडो के सामने शैडो की लेंथ, दैट्स इट। ट्री की लेंथ कितनी है? 6 मीटर है। ट्री की शैडो लेंथ कितनी है? 8 मीटर है। पोल की लेंथ आपको नहीं पता तो इसको आप x मान लो। ठीक है, पोल की शैडो लेंथ पता है 20 है, x की वैल्यू पता करनी है, पता कर लेंगे बेटा। 20 को इधर भेज देंगे तो ये जाएगा 6 अपॉन में 8 इंटू 20 इज इक्वल टू x। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 और साथ में मीटर। x आपने माना किसको था? पोल की लेंथ को। तो आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर लेंथ ऑफ पोल इज 15 मीटर। क्लियर है बेटा? अच्छे से स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।